फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसका कि मेडिकल उपचार संभव नहीं है। और नॉर्मल भाषा में अगर इसको समझा जाए तो गुदा के हिस्से में, गुदा के आसपास के हिस्से में मवाद के भरने को फिस्टुला कहते हैं। तो ये मवाद गुदा के हिस्से में, गुदा के आसपास के हिस्से में गुदा द्वार में अंदर से आती है। गुदा द्वार में जो गुदा की ग्रंथियां खुलती हैं, उस मुंह से बैक्टीरिया चढ़कर गुदा के आसपास मांसपेशियों में पनपने लगते हैं और मवाद का फॉर्मेशन करते हैं। अब जब ये मवाद काफ़ी समय पुरानी हो जाती है तो ये गुदा के आसपास के हिस्से में बर्स्ट हो जाती है या फूट जाती है। तो इस तरीके से एक तो गुदा के आसपास के हिस्से में बाहर का एक छिद्र बनता है और इसका कनेक्शन गुदा के अंदर एक मुंह होता है। तो इस तरीके से दो छेद होते हैं। कई बार व्यक्ति अगर इसको नेग्लेक्ट करता है, इस मवाद को, तो इस तरह से गुदा के हिस्से में जो मवाद बन रही है ये एक छिद्र नहीं बल्कि दो दो तीन तीन या चार पांच छिद्रों के द्वारा फट सकती है और दोनों तरफ गुदा के कई छेद बन सकते हैं। तो ज़रूरी ये है, अगर गुदा के हिस्से में असहनीय पेन है तो हमें प्रोक्टोलॉजिस्ट को, गुदा रोग विशेषज्ञ को जल्दी ही संपर्क करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, फिस्टुला जो है गुदा के हिस्से में मवाद के बनने को कहते हैं। तो एक बार अगर ये मवाद बन गई तो इसका सर्जिकल उपचार ही संभव है, इसका मेडिकल उपचार संभव नहीं है। होता यह है कि व्यक्ति ये सोचते हैं कि हमें दर्द है, वो डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर ये समझते हैं कि सिंपल इन्फेक्शन है और उनको अगर एंटीबायोटिक और दर्द की दवा देते हैं, कुछ दिन, 2-4 दिन आराम रहता है, व्यक्ति ये सोचने लगते हैं कि हम ये ठीक हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह से करके हम इस बीमारी का जो टाइम है वो बढ़ा रहे हैं। तो अगर हमें इस हिस्से में तकलीफ होती है तो ज़रूरी है हम पहचानें इस तकलीफ को और ये जानें कि हमें किस तरह के डॉक्टर को संपर्क करना है। आपको प्रोक्टोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए। फिस्टुला का ऑपरेशन, और फिस्टुला बीमारी बहुत ही जटिल बीमारी है। ये 4-5 तरीके के हो सकते हैं। इनको हम मेडिकल भाषा में जो डिवाइड करते हैं वो मैं नाम बता देती हूँ। इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला, ट्रांसफिंक्ट्रिक फिस्टुला, सुप्रास्फिंक्ट्रिक फिस्टुला एंड एक्स्ट्रास्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो कि हम व्यक्ति को चेकअप करते हैं और दूरबीन से हम देखते हैं, प्लस हम जो एमआरआई कराते हैं उसके ऊपर संभव होता है कि हम फुली क्लासिफाई करें कि वो पेशेंट किस तरह की क्लासिफिकेशन में आता है। उसकी बीमारी का क्लासिफाई करके फिर हम उसको ट्रीटमेंट बताते हैं। उसका कितने घाव आएंगे या किस सर्जिकल टेक्निक से होगा ये हम बता पाएंगे, लेकिन इस बीमारी का मेडिकल उपचार संभव नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, फिस्टुला में मवाद इसीलिए आता है क्योंकि फिस्टुला का कारण अगर हम समझें तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। गुदा के हिस्से में जो गुदा की ग्रंथियां खुलती हैं वो गुदा के हिस्से में जो डेंटेट लाइन होती है, गुदा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक डेंटेट लाइन होती है, उस डेंटेट लाइन में गुदा की ग्रंथियों के मुंह खुलते हैं। तो इन गुदा की ग्रंथियों के मुंह से कभी कभी बैक्टीरिया अंदर इस नली में गुदा की ग्रंथि तक जा सकते हैं। जब एक बार ये बैक्टीरिया गुदा की ग्रंथि में पहुंच जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं और ये मल्टीप्लाई होके पस का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में व्यक्ति को बहुत तीखा दर्द महसूस हो सकता है। फिस्टुला का उपचार आज काफ़ी एडवांस हो चुका है। फिस्टुला के पेशेंट को हम जब क्लासिफाई करते हैं उसके बाद हम सर्जिकल टेक्निक उसके लिए प्लान करते हैं। आज कुछ मॉडिफाइड सर्जिकल टेक्निक हम लेज़र के साथ यूज़ करते हैं और इस तरीके का फ़ायदा ये है कि जो फिस्टुला का उपचार आज से कुछ सालों पहले तक कन्वेंशनल सर्जरी के द्वारा होता था, जिसमें कि बड़े बड़े चीरा फाड़ी आने की संभावना होती थी और गुदा की जो मांसपेशियां हैं उसको नुकसान भी आने की संभावना होती थी। तो आज लेजर से उपचार संभव हो जाने के कारण इसमें चीरा फाड़ी काफी कम हो गई है। अगर सही तरीके से इसका उपचार हो तो यूजुअली रिपीट ऑपरेशन की संभावना ना के बराबर है। लेकिन हाँ, जब ये फिस्टुला का घाव भर रहा होता है तो ये डॉक्टर की निगरानी में इसका चेकअप होना बहुत ज़रूरी है।
और दूसरा जब डॉक्टर डिक्लेयर कर दे तो यूजुअली जो हमारे सेंटर पे हम इसका प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो ये है कि अगर हम क्लिनिकल जांच में ये पाते हैं कि फिस्टुला का घाव भर चुका है तो हम एक चेक एमआरआई करा के इसको सुनिश्चित कर लेते हैं कि हाँ ये अंदर से भी घाव पूरा अच्छी तरह से भर के आया है और फिर इस बीमारी के दोबारा होने की संभावना ना के बराबर है। फिस्टुला का घाव आने की संभावना किस टाइप का ये फिस्टुला है उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। जो इंटरस्फिंक्ट्रिक टाइप के जो फिस्टुलास होते हैं इन फिस्टुलास में घाव थोड़े से कम आते हैं, लेकिन अगर ट्रांसफिंक्ट्रिक और जो बाकी वैरायटी एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक और सुप्रास्फिंक्ट्रिक टाइप के फिस्टुलास हैं उनमें घाव आने की संभावना थोड़ी सी होती है, तो इनको भरने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। लेज़र के द्वारा इन घावों की जो एक्सटेंट है, जिस तरीके के घाव आते हैं वो अब काफ़ी कम होते हैं, तो लोगों को आजकल लंबी पट्टियों की और बेड रेस्ट की संभावना ज़्यादा नहीं होती है और अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए, डॉक्टर का फॉलो अप फॉलो करते हुए हम इस टाइम को निकाल सकते हैं। आजकल जो विधि हम उपचार के लिए फॉलो करते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिस्टुला को पेशेंट को कैटेगराइज कर लें कि किस तरह का फिस्टुला है। और फिस्टुला बेसिकली गुदा के हिस्से में मवाद के आने को और इसके बाहर की तरफ फट जाने को कहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसका जो मवाद का एक्सटेंट है वो हम पता कर लें जिससे कि हम सर्जिकल टेक्निक प्लान कर पाए। तो इसके लिए सबसे सेंसिटिव और सबसे स्पेसिफिक टेस्ट एमआरआई होता है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को कहते हैं और ये एक सबसे सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि टिश्यूज के अंदर तक का पूरा हमें डेटा दे देता है कि अगर संभव ये फिस्टुला का पेशेंट है तो इसमें मवाद कहाँ तक अंदर की तरफ लेफ्ट राइट कहाँ तक इसका एक्सटेंट है, तो वो हमें पता लग जाता है। ऑपरेशन हमें सर्जिकल टेक्निक प्लान करने में इससे विशेष मदद मिलती है।